परमेश्वर हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान कार्यों के लिए जो आपने अपनी अद्भुत बुद्धि के द्वारा की, अपनी सामर्थ्य के द्वारा की। हमें तो प्रभु आपके कार्यों के बारे में पवित्र आत्मा के द्वारा ही पता चलता है, और जब हमें उन बातों का पता चलता है तो वो सब हमारे लिए आश्चर्य के काम हैं जो आपने स्वयं किए। आपने प्रभु उद्धार का सब काम पूरा कर दिया और हमें तो सिर्फ ऑफर दिया है ताकि हम विश्वास से ग्रहण करें और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलकर प्राप्त करें, ताकि आपका प्रेम और अनुग्रह और आपकी सुरक्षा भी बनी रहे और आपकी महिमा बढ़े। इसलिए प्रभु सब कुछ आप कर रहे हैं, हमें विश्वास से आपको ग्रहण करना है, उन बातों को, आपकी योजनाओं को, और उस विश्वास से ही आज्ञाकारी बनकर पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, ताकि हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बने और हमारा जीवन जयवंत और फलवंत होकर सिद्ध बने और आपकी महिमा बढ़े। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रेज द लॉर्ड। कल हमने देखा था, आज प्रेजेंस ऑफ गॉड पार्ट 46 है और इम्पोर्टेंस ऑफ द फीस्ट ऑफ पास ओवर। ये पास ओवर यानी किसी चीज़ को छोड़ देना। पास ओवर का मतलब ये होता है किसी चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ जाना। अब कल हमने लैम्ब देखा था और हमको ये पता चल गया द लैम्ब इज जीसस क्राइस्ट। ठीक, अब द ब्लड ऑफ द लैम्ब, इसके बारे में आज हम देखेंगे। वहाँ पर हमने देखा था कि जो लहू था वो चिन्ह का काम कर रहा था, जिसे उस घर को देखकर छोड़ दिया जाता था जिस घर पे वो चिन्ह लगा हुआ था, यानी लहू लगा हुआ था। ये लहू एक बहुत बड़ा प्रमाण है हमारे और आपके लिए भी कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे जीवन में यही काम करता है। हमारे साथ निकालिए इब्रानियों की पत्री, उसका 9 अध्याय और उसका 22 पद पढ़ेंगे, पहले हिंदी में फिर इंग्लिश में। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय का 22 पद। इब्रानियों 9 अध्याय और उसका 22 पद। सच तो ये है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध हैं। प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों से क्षमा है ही नहीं। अब इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। In fact, under the law, almost everything is purified by means of blood. जी। And without the shedding of blood, there is neither release from sin, and its guilt, nor the remission of the due, and merited punishment for sins. यानी यहाँ पे तो ज्यादा खोल के बता दिया, लहू 2 भागों में काम कर रहा है। इससे हमारे पाप भी क्षमा हो रहे हैं और इससे हमारे पाप मिटाए भी जा रहे हैं। रिमिटेड, मिटा देना। तो हम पापों से धुलकर और पापों के द्वारा, लहू के द्वारा, यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम पापों से छूटते भी हैं और यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम पापों से शुद्ध भी होते हैं। तो छुड़ा भी रहा है और शुद्ध भी कर रहा है। यहाँ पर जब इजराइलियों के साथ हुआ था, वहाँ पे पहले छुड़ाया था ये छुटकारे का। तो पुराने नियम में ये लोग एक फीस्ट मनाते थे यहूदी लोग, और वो था फीस्ट ऑफ अटोनमेंट। फीस्ट ऑफ अटोनमेंट, प्रायश्चित का वो एक दिन हुआ करता था, उसमें प्रायश्चित का पर्व मनाते थे और उस दिन बलिदान ही किया जाता था। और ये फसह का बलिदान यही है अटोनमेंट, यानी ये फीस्ट ऑफ अटोनमेंट है, फसह का बलिदान। तो ये जब अटोनमेंट वर्ड को हम देखते हैं, अटोनमेंट का मतलब होता है इन द ओल्ड टेस्टमेंट, अटोनमेंट मीन्स टू कवर आवर सिंस। अटोनमेंट मीन्स कवरिंग। लेकिन इन द न्यू टेस्टमेंट यीशु मसीह के लहू के द्वारा वी आर रिलीज्ड एंड वी आर रेमिटेड, द सिंस आर रेमिटेड। हमारे पाप धो दिए गए। तो वहाँ पर हमारे पाप धुलते नहीं थे,
पुराने नियम में, जो नए नियम में यीशु मसीह के लहू के द्वारा धुले। इसलिए यीशु मसीह का लहू इज फार मोर इम्पॉर्टेंट एंड बहुत ज़्यादा, यानी इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प रह ही नहीं जाता। द अल्टीमेट सैक्रिफाइस। मेरे साथ आगे इस पद को पढ़िए, 9 अध्याय के 11 पद से पढ़ेंगे, इब्रानियों के 9 अध्याय के 11 पद से। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, अपने ही लहू के द्वारा, अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया, एक ही बार पवित्र स्थान में, यहाँ पवित्र स्थान का मतलब होली ऑफ होली से है, परम पवित्र स्थान में प्रवेश किया, इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। होली ऑफ होलीज का मतलब है इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा पाया। देखिए, जहाँ पर कवरिंग मिलती थी, यानी टेम्पररी आपको रिलीफ मिलता था ओल्ड टेस्टामेंट के सैक्रिफाइस सिस्टम में, यीशु मसीह के लहू के द्वारा परमानेंट एंड हमेशा का रिलीफ, छुटकारा, जी, अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू, क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना, का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना, और शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है, तो तो मसीह का, देखिए कंपैरिजन फ्रॉम द ओल्ड टेस्टामेंट टू द न्यू टेस्टामेंट, सैक्रिफिशियल सिस्टम को यीशु मसीह के सैक्रिफाइस से और यीशु मसीह के लहू से कंपेयर किया जा रहा। तो यीशु का लहू, जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा। यानी हमारे विवेक में प्रॉब्लम है, वहां पे यीशु मसीह का लहू ही काम कर सकता है। वहां प्रार्थना से कुछ नहीं होगा, वहां बाइबल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, वहां चर्च जाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस विवेक में काम होगा। ये बहुत समझने वाली चीज है जी। तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। हमारा विवेक जो है ना, वो विवेक से हम जो काम कर रहे हैं, यानी हमारा जो ज्ञान बुद्धि या हमारे कार्य की जो क्षमता, काम करने की जो क्षमता है, वो हमारा विवेक है। यही हमारा इंटेलिजेंट पार्ट है। और विवेक का मतलब स्पिरिट ऑफ मैन, यानी मनुष्य की आत्मा जो स्पिरिचुअली डेड है, तो हमारा विवेक वो काम कर रहा है जो मरे हुए काम है, क्योंकि हमारा विवेक मरा हुआ है, इसलिए वो डेड वर्क्स में फंसा हुआ है। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हमारे विवेक में प्राण आते हैं, हमारे विवेक में पवित्र आत्मा के द्वारा जीवन आता है, ताकि हम जीवित परमेश्वर की बातों को समझें और जीवित जीवन की बातों को समझें और जीवन की ओर बढ़ें और वो करें जो परमेश्वर चाहता है। लिविंग वर्क्स, वी सर्व द लिविंग गॉड। जी आगे, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा। अगर हमारा विवेक मान लीजिए मरा हुआ है, तो हम क्या करेंगे? फिजिकल वर्क्स करेंगे, फिजिकल वर्शिप करेंगे, फिजिकल चीजों में हम बिजी रहेंगे और हम सोचेंगे हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। फिजिकल परमेश्वर की सेवा नहीं करनी है। जो कुछ हम फिजिकली परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, यही गलत है, ये फिजिकल है और परमेश्वर आत्मा है। बिना पवित्र आत्मा के हम जो कुछ भी परमेश्वर के लिए कर रहे हैं वो सब फिजिकल है, और वो क्योंकि हमारा विवेक मरा हुआ है। ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। तो जब हम जीवते परमेश्वर की सेवा तभी कर पाएंगे जब हमारी आत्मा में जीवन होगा। बिना पवित्र आत्मा के हमारी आत्मा जीवित हो नहीं सकती। ये कौन सी वर्ष थी? 14वीं वर्ष।
अब इसके बाद इसी 9 अध्याय के 23 पद से पढ़िए। इसलिए अवश्य है इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाए, इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध किए जाए। पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के पर द्वारा स्वर्ग में की वस्तुएं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाए, शुद्ध की जाती है, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में नहीं, पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना जो है, सच्चे पवित्र स्थान का जो नमूना था, प्रवेश नहीं किया, यानी यीशु मसीह ने नमूने में प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया। उसने सीधे ओरिजिनल प्रेजेंस ऑफ गॉड में, यानी परमेश्वर की उपस्थिति ओरिजिनली कहाँ है? इन हेवन। उसने स्वर्ग में प्रवेश किया, ओरिजिनल जगह पर प्रवेश किया उसने। ये नमूना जो दिया गया था, नमूने को नहीं, नमूना तो हमें समझाने के लिए दिया गया है जी, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। यह नहीं ये नहीं, कि वे अपने आप को बार बार चढ़ाए, ये नहीं कि वो अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष जैसा कि पुराने नियम में महायाजक प्रति वर्ष करता था। दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया। क्या किसका लहू? दूसरे का लहू। किसका? दूसरे का, जानवर का लहू। जानवर का लहू लेकर पवित्र, यानी होली ऑफ होलीज में जाता था, परम पवित्र स्थान में जाता था। कब जाता था? ऑन द डे ऑफ अटोनमेंट, प्रायश्चित वाले दिन जी। स्थान में प्रवेश किया करता है, हाँ, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दूर उठाना पड़ता। अगर यीशु मसीह उस सिस्टम पे काम करता तो कितनी बार मरना पड़ता? बार बार मरना पड़ता जी, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। यीशु मसीह ने एक ही बार बलिदान किया और अपने बलिदान के द्वारा पापों को दूर कर दिया जी। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और जैसे प्रत्येक मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है, वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, एक बार बलिदान हुआ। और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, और जो लोग उसकी बाट जोते, बाट जोने का मतलब क्या है? जो लोग उसका इंतजार करते हैं, उनके लिए वो, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई दे रहा है। यीशु मसीह का जब दोबारा आना होगा तो वो किन लोगों के लिए आ रहा है? जो उसका इंतजार कर रहे हैं। आप यीशु मसीह से सजा पाने का इंतजार कर रहे हैं कि यीशु मसीह आपको लेने आ रहा है, इसका इंतजार कर रहे हैं? यीशु मसीह हमें लेने आ रहा है, इसका कलीसिया को यही बात सीखनी और समझनी और जाननी है कि आप उससे सजा के लिए ठहरे हो, क्या आ रहा है? अब सजा देने आ रहा है, या वो आप उसका इंतजार कर रहे हैं कि वो आ रहा, हमें लेने आ रहा है जी। 28 पद तक पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ा? 28 पढ़ लिया। पढ़ दिया। इसको अब बेटा इंग्लिश में आ जाओ, Hebrew chapter 9 verse 11 to 14 in English. But that appointed time came, But when appointed time came, when Christ the Messiah when Christ the Messiah appeared as a high priest appeared as a high priest of the better things of the better things that have come that have come and are to come, and are to come, then through the greater then through the greater and more perfect tabernacle, and more perfect tabernacle, not made with human hands, not made with human hands, that is not a part of this material creation, not the part of this material creation, he went once for all and he went once for all into the holy of holies into the holy of holies of heaven, of heaven, वो ओरिजिनल होली ऑफ होलीज कहाँ है? हेवन। यीशु मसीह ने डायरेक्ट होली ऑफ होलीज में, ओरिजिनल होली ऑफ होलीज में प्रवेश किया, एंटर इनटू हेवन, not by virtue of नॉट बाय वर्च्यू ऑफ, the blood of goats and calves, यानी वो जानवरों के बलिदान को लेकर वहां नहीं गए। क्या लेके क्या? by which
by which to make reconciliation to make reconciliation between God and man, between God and man but his own blood. by his own blood. The Having- importance of the blood of Jesus is the reconciliation to every man, every human, all mankind to God. What is the meaning of reconciliation? Reconciliation का मतलब होता है मिलाने वाला या समन्वय, दो पक्षों के बीच समन्वय स्थापित करने का। द ब्लड ऑफ जीसस, यीशु मसीह का लहू परम पिता परमेश्वर से मनुष्य को मिलाने का काम करता है। विदाउट द ब्लड ऑफ जीसस वी कांट मीट विद गॉड, हम उसके पास नहीं जा सकते। सुलह कराने वाला निकला, सुलह करा देना या मेल करा देना। तो मेल किसने कराया? The blood of Jesus Christ. Our sacrificial lamb is Jesus Christ. जी, अब आगे पढ़ो बेटा। Having found Having found and secured a complete and secured a complete redemption and everlasting release for us. and everlasting release for Us. us का मतलब प्लूरल, सबके लिए, जो कोई चाहे। If when we believe in Jesus Christ, we believe in the sacrifice of Jesus Christ, जो उसने हमारे लिए किया और उसके लहू के द्वारा हमारा पिता से मेल हुआ। जी, ये कौन सी वर्ष थी? 12. हाँ, 13, 14। For if the mere sprinkling of For if the mere sprinkling of if the mere sprinkling of unholy and defiled persons unholy and defiled persons with blood of goats and with bulls blood of goats and bulls and with the ashes of a burnt heifer and with the ashes of the burnt heifers is sufficient for the purification is sufficient for the purification of the body, of the body, how much more surely how much more surely shall the blood of Christ, shall the blood of Christ, who by the virtue of who by the virtue of his eternal spirit, his eternal spirit, his own pre-existent divine personality, his own pre-existent divine personality has offered himself has offered himself as an unblemished sacrifice as an unblemished sacrifice to God, purify our consciences our conscience from dead works, यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उसके लहू के द्वारा हमारा विवेक शुद्ध किया जाता है। Our conscience from the dead works and lifeless observances, यानी हमारा, देखिए, इंसान के विचारों में क्या चीज चलती है। हम किसी चीज को बहुत पवित्र समझ रहे हैं, हम किसी चीज को ये देख रहे हैं, हमारे विचारों में ये है कि ये चीज हम करेंगे, ये व्यक्ति के द्वारा छुटकारा, फलाने व्यक्ति के द्वारा छुटकारा, फलानी चीज करेंगे तो छुटकारा मिलेगा। ये ऑब्जर्वेंसेस है। संसार में लोग पता नहीं किस किस को अपना उद्धारकर्ता मान रहे हैं, पता नहीं किस किस पर डिपेंड कर रहे हैं कि इसके द्वारा हमें छुटकारा मिलेगा, इसकी शरण में जाएंगे, ये हमको छुड़ा लेगा। ये ऑब्जर्वेंसेस है। जब आपके विवेक में, आपका विवेक इस चीज से छूट जाता है, इस दोष से, तब आप जीवित और सच्चे परमेश्वर को जानेंगे। बाय द ऑब्जर्वेंसेस to serve the ever living God. टू सर्व द एवर लिविंग गॉड। आप जीवित परमेश्वर की सेवा तभी कर पाएंगे जब तक आपका नजरिया सही नहीं होगा। जीवन आना चाहिए अंदर, पवित्र आत्मा के बिना ये पॉसिबल नहीं है। जी, अब इसका बेटा पढ़ो, 14th वर्ष हो गई ना, Hebrew chapter 9 verse 23 to 28। By such means
by such means. Therefore, it was necessary it was necessary for the earthly copies for the earthly copies of the heavenly things of the heavenly things to be purified, to be purified, but the actual heavenly things but the actual heavenly things themselves required far better and nobler sacrifices far better and nobler sacrifices than these. For Ji. Christ the Messiah For Christ the Messiah has not entered into a sanctuary has not entered into a sanctuary made with human hands, made with human hands, only a copy and pattern only a copy or pattern and type of the true one, or a type of the true one, but he has entered into the heaven itself. but he, means Jesus Christ, has entered into the heaven itself, now to appear in in the very presence of God the very presence of God on our behalf. on our behalf. हमारे बिहाफ पे यीशु मसीह ने प्राण किसके पापों के लिए दिया था? वो किसके पापों को लेकर मरा था? हमारे पापों को। और परमेश्वर की उपस्थिति में जब वो गया तो किसके बिहाफ में गया? ऑन आवर बिहाफ। और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? पाप कर रहे हैं। उसने हमारे पाप को ले लिया, लेकिन हम अभी भी पाप में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसका मतलब अभी हम फिजिकल लाइफ में हम मरे हुए स्पिरिचुअली, इसीलिए तो हम ऐसा कर रहे हैं। जैसे हम स्पिरिचुअली अलाइव हो जाएंगे तो हम जाग जाएंगे, जैसे सोते मारी यम का कर रहे हैं। अब मेरे साथ जल्दी से एक पद हिंदी में पहले निकालिए, इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय, पहले पद से पढ़िए। इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय पहले पद से। इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नेव फिर से न डाले। हम डॉक्ट्रिन ना बनाए जी। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। अब ये बताइए, परमेश्वर अगर नहीं चाहता तो ये सब कुछ उसने क्यों किया? अपने पुत्र को बलिदान कर दिया, पवित्र आत्मा दे दिया, वचन दे दिया, सब कुछ कर दिया। अगर परमेश्वर नहीं चाहता तो उसने हमें ऐसा सब कुछ क्यों दिया? हमें ये सब चीजें क्यों बताई? इसलिए क्योंकि परमेश्वर हमसे यही चाहता है। और हम क्या कर रहे हैं? वी आर डूइंग डेड वर्क्स, फिजिकल बातों में लगे हुए। अब इसके बाद आ जाइए, अब इसको हम देखते हैं, ये परफेक्ट ब्लड, यीशु मसीह का जो बलिदान था वो परफेक्ट था। और उसके लहू से, पुराने नियम में क्या था? लहू से केवल क्या बनता था? कवरिंग मिलती थी। अटोनमेंट का मतलब कवरिंग, कवर करते हैं, आपके पाप छिपा दिए जाते हैं। यीशु मसीह के द्वारा हमारे पाप धो दिए। ग्रेट कॉन्ट्रास्ट। इसलिए परफेक्ट सैक्रिफाइस, द सैक्रिफाइस ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑन द क्रॉस फॉर अस इज द परफेक्ट सैक्रिफाइस। हिंदी में कहते हैं सिद्ध बलिदान। 10 अध्याय, इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय, उसके पहले पद से पढ़िए। क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उसका असली स्वरूप नहीं है। इसलिए एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि या हरगिज सिद्ध नहीं कर सकती, यानी परफेक्ट नहीं कर सकती जी। नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों नहीं हो जाता? यही तो उनका, इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी नहीं ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण किया जाता है जी। क्योंकि ये अनहोना है। बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इसी कारण वो कौन? यीशु मसीह
जगत में आते समय कहता है कहता है बलिदान और भेंट तू लेना चाहिए, बलिदान और भेंट तू लेना चाहिए, पर मेरे लिए एक देह तैयार पर मेरे लिए एक देह तैयार की। वो बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। वो परमपिता परमेश्वर से कह रहा, होम बलियों पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा देख मैं आ गया हूँ, देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ, पवित्र शास्त्र में यानी पुराने नियम में मेरे विषय में लिखा हुआ है, पवित्र शास्त्र में हाँ, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। जी, ऊपर से तुम्हें कहता है, ऊपर तो वो कहता है न तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा, ना तूने बलिदान भेंट होम बलि और पाप बलि को चाहा और ना उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो हालांकि ये बलिदान व्यवस्था के द्वारा अनुसार ही चढ़ाए जाते हैं। जी, फिर भी कहता है देख मैं आ गया हूँ, देख मैं आ गया हूँ, ताकि तेरी इच्छा पूरी करूं। अतः वह पहले का उठा देता है, अतः वो पहले वाली सेक्शन को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। यीशु मसीह ने पुराने सिस्टम को हटाकर नया सिस्टम कैसे लाया? पिता की इच्छा पूरी करने के लिए आया। द अल्टीमेट सैक्रिफाइस थ्रू जीसस क्राइस्ट, पिता की इच्छा यही थी। जी, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के द्वारा एक ही बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। यीशु मसीह के एक बलिदान से हम पवित्र किए गए, हम हुए नहीं, किए गए। जी, हर एक याजक तो बड़े होकर, हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है, खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान, और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। परंतु ये व्यक्ति कौन? जीसस क्राइस्ट। ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, पिता परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। जी, और उसी समय से इसकी बात जो रहा इस बात का इंतजार कर रहा है, उसके बैरी उसके पाँव के नीचे की पीढ़ी बने, उसके बैरी उसके पाँव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा, क्योंकि उसने यानी यीशु मसीह ने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध भी कर दिया, शुद्ध भी किया। उसके लहू के द्वारा हम शुद्ध हुए और पवित्र आत्मा के द्वारा हम सिद्ध हुए। जी, और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही और देता है। पवित्र आत्मा, देखिए पवित्र आत्मा आ गया ना, बिना पवित्र आत्मा के हम सिद्ध नहीं हो सकते। और जैसे ही हम यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध होते हैं, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आ जाता है और पवित्र आत्मा हमको सिद्ध बनाता है, सिद्धता में ले जाता है। जी, और पवित्र आत्मा भी यही गवाही देता और पवित्र आत्मा भी यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहली बार कहा था, उसने पहले कहा था, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा, वो ये है मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा, मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा और उनके विवेक में डालूंगा। और उनके विवेक में डालूंगा। फिर वो ये कहता है मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न और मैं अब उनके पापों को उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण ना करूंगा। और जब इनकी क्षमा हो गई, और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। अब बताइए, जब आपको पूरी तरीके से छुटकारा मिल गया पाप से, अब बताइए कौन सा बलिदान? बार बार बलिदान चढ़ाने की जरूरत ही नहीं, एक बलिदान हमेशा के लिए हो गया और पवित्र आत्मा के द्वारा आपको सिद्धता में आगे ले गया। तो आपको पाप की शक्ति से भी छुड़ा दिया, पाप के दोष से यीशु मसीह के लहू ने छुड़ाया, पाप की शक्ति से पवित्र आत्मा ने छुड़ाया और परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंचाया। कंप्लीट हुआ, गॉस्पेल कंप्लीट हुआ। अब इसको बेटा इंग्लिश में पढ़ना जरा, चैप्टर 10 वर्स 1 से। For since the law has merely For since the law has merely a rude outline, foreshadowing of the good things, यानी अच्छी चीजों की झलक थी वो। जी,
good things to come, यानी जो आने वाली अच्छी बात थी उसकी झलक वहां पे दिखाई जा रही थी. गुड थिंग्स, instead of fully expressing those things, instead of fully expressing those things, it can never by offering it can never by offering, the same sacrifices, यानी आने वाली जो अच्छी बातें थी, अच्छी चीज थी, उसका वहां पर वो जो पुराना सिस्टम था, उन बलिदानों से वो चीज नहीं आ सकती थी. जी, continually, year year after after year, make perfect those who approach its altar. यानी एक ऐसा भी altar ओल्ड टेस्टामेंट में हम लोग को दिया गया जिसमें रेगुलरली ईयर बाय ईयर लोग जाकर बलिदान तो चढ़ाते थे, लेकिन उससे छुटकारा नहीं मिलता, परमानेंट रिलीफ नहीं था वहां पे. जी, For if it were otherwise, would these sacrifices not have stopped being offered? यानी अगर उन बलिदानों का फिर चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता, अगर एक बार में शुद्धि थी, आपको एक बार में छुटकारा अगर मिल गया होता तो. जी, Since the worshippers had once for all since the worshippers been cleansed, once for all being cleansed, they would no longer have they would no longer have any guilt or consciousness of sin. any guilt or Consciousness of sin. consciousness of sin. यानी पापों का जो दोष होता, पाप का दोष, आपके विवेक में जो दोष है, अगर एक बार में आपको शुद्धि मिल जाती, आप शुद्ध हो जाते, आपके पाप, आपका विवेक शुद्ध हो जाता, तो आपका विवेक के अंदर दोष ना होता, वर्शिपर एक बार में ही फिट हो जाते. जी, But as it is, as it is, these sacrifices annually bring a fresh remembrance of sins to be atoned for. Because the blood of bulls and goats Because the blood of bulls and goat is powerless to take is powerless to take sins away. sins away. यानी जानवरों का लहू हमारे पापों को शुद्ध नहीं कर सकता, हमें पापों से शुद्ध नहीं कर सकता. जी, Hence when he Christ यानी Christ entered into the world, entered into the world, he said, sacrifices and offering you have not desired, but instead you have made ready a body for me to offer. In burnt offerings and sin offerings you have taken no delight. परमेश्वर को उनमें बहुत मजा नहीं आता था, बिल्कुल. जी, Then I said, behold, here I am, coming to do your will, O God, to fulfill what is written of me in in the volume of the book. ओल्ड टेस्टमेंट की बात कर रहा है. जी, When he said when he said just before, you have neither desired you have neither desired nor have you taken delight and nor you have taken delight in sacrifices and offerings and burnt offerings and sin offerings, all which are offered according to the law. He then went on to say, behold, here I am, coming to do your will. Thus he does away with and annuls the first former order and annuls the first former order यानी पुरानी वाचा की बात कर रहा है. जी, as a means of expiating sin, so that he might inaugurate and establish the second latter order. and establish the second later order. यानी नए नियम को वो लेकर आया, नई व्यवस्था, नई वाचा को लेकर आया, पुरानी वाचा को हटाकर. जी, And in accordance with this will of God, we have been made holy, consecrated
consecrated and sanctified through the offering made once for all of the body of Jesus Christ, of the body of Jesus Christ, the anointed one. the anointed one. Furthermore, every human priest stands at his altar of service, ministering daily, offering the same sacrifices over and over again, which never are able to strip from every side of us the sins that envelop us and take them away. Whereas this one, Christ, after he had offered a single sacrifice for our sins, that shall avail all the time, sat down at the right hand of God. of God. Then to wait until his enemy should be made a stool beneath his feet. Yes. For by a single offering He has forever completely cleansed and perfected those who are consecrated and made holy. who are consecrated and made holy. Who made us holy? Holy Spirit. The Spirit of Christ made us holy. Yes, again. And also the Holy Spirit adds his testimony to us. पवित्र आत्मा हमारे जीवन से तो गवाही देता है इस बात की। मसीह की गवाही देता है कि उसके लहू के द्वारा हमने छुटकारा पाया, पापों की क्षमा, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम सिद्ध होकर इस बात के गवाह बनते हैं। जी। In confirmation of this, for having said, this is the agreement, testament, covenant that I will set up and conclude with them after those days, says the Lord, I will imprint my laws upon their hearts, and I will inscribe them on their minds, on their inmost thoughts and understanding. He then goes on to say, and their sins and their law breaking I will remember no more. Now where there is absolute remission, forgiveness and cancellation of the penalty of these sins and law breaking. There is no longer any offering made to atone for sin. एक बार जब हमेशा के लिए सब कुछ कैंसिल हो गया हमारी लाइफ से, तो दोबारा की कोई बलिदान की जरूरत नहीं है. We are perfect. Thank you, Lord. That is why the sacrifice of our Lamb, Jesus Christ, through His blood. This is the perfect sacrifice for us. Thank you, Lord. परमेश्वर आपने हमारे लिए अपने पुत्र के द्वारा जो बलिदान किया वो सिद्ध बलिदान, the ultimate sacrifice for us. वो एकमात्र एक ऐसे उसके आगे कोई बलिदान बाकी नहीं है, खत्म. हमें इस बलिदान को ग्रहण करना चाहिए और इसके द्वारा हमें वो सिद्ध बनाना मांगता है. थैंक यू. परम पिता परमेश्वर, हम आपका दिल से धन्यवाद आपके वचन और आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा जो कार्य आपने हमारे जीवन में किया है और जो कार्य आप सब मनुष्यों के जीवन में करना चाहते हैं, ये आपकी इच्छा भी है और आपकी योजना भी है. चाहते प्रभु हर मनुष्य
इस बात को समझे और एक्सेप्ट करें और अपने जीवन में आपके पुत्र के द्वारा ऐसा अनुभव प्राप्त करें, ताकि आपकी महिमा उसके जीवन से भी प्रकट हो, हम सबके जीवन से प्रकट हो, और आपके पुत्र की महिमा हमारे जीवन से ऐसी प्रकट हो कि आपका नाम धन्यवाद के साथ हम इस प्रार्थना को आपके प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर